हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग मैट्रिसेस जो पढ़ रहे थे देवघर में। स्टूडेंट्स क्या होता है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का कितना टाइप होता है, ये कुछ चीज पे हम लोग बात किए थे, है ना। हम लोग कैसे दो मैट्रिक्स को दे तो उसको किस प्रकार हम लोग जोड़ सकते हैं, किस प्रकार दो मैट्रिक्स को हम लोग माइनस कर सकते हैं, और किस तरह हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तक देख लिए थे। आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे से, चाहे वो दो मतलब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो, आप लोग बहुत आराम से उसको जोड़ भी सकते थे, घटाव भी कर सकते थे, और यहां तक कि आप दोनों को मल्टीप्लाई भी करने जानते थे। लेकिन स्टूडेंट्स आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, और क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तब तक हम लोग का लॉकडाउन हो गया, कोचिंग ही बंद हो गया, जिसके वजह से कुछ बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाए थे। ठीक है, तो जिस देखिए पढ़ाने का तो मैट्रिक्स को हम 10-10 बार पढ़ा दिए होंगे, इससे आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, इन कुछ बच्चे जो लास्ट में मेरे पास आए थे ना, वो सभी बच्चों का ये मतलब ये कुछ चीज छुटा हुआ था। तो स्टूडेंट देखिए, बिहार बोर्ड में तो एग्जाम 1 फरवरी से होना ही है, और फर्स्ट डे आप लोग बहुत आराम से, अब हमसे भी अच्छे से जान रहे हैं कि उस दिन हम लोग का मैथ का सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, वेटेज तो मैट्रिक्स का मतलब आप जान ही रहे मैट्रिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी बिहार बोर्ड में। तो बहुत ही जरूरी है ये सभी चीज को पढ़ना। इसलिए आज हम आप लोग का क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्या होता है कोई भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब चीज पे आज हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, और बहुत आराम से और अच्छे से समझ लेंगे। आपको थोड़ा भी ये दिक्कत और ये भी फील नहीं होने देंगे कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। स्टूडेंट जिस प्रकार हम लोग क्लासरूम में हंस के पढ़ते थे और एक एक चीज समझ के पढ़ते थे, उसी प्रकार यहां पे भी आपको सब चीज समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि स्टूडेंट्स आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ जाते हैं तो बहुत ही आराम से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ जाइएगा, काफी इजी है। आप देखिए ना, देखिए स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देखिए स्टूडेंट क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी बात है स्टूडेंट। देखिए जब आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिले, ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स मिल गया A इक्वल टू, वो क्या है तो 1 2 3 और 4, ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना हो, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कीजिएगा ना, उस मैट्रिक्स पे आपको डैश लगा देना है। ठीक है, ए डैश मींस होता है स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसी को हम लोग AT से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में इसका जल्दी यूज होता नहीं है, लेकिन बाय चांस यदि कहीं पर ऑब्जेक्टिव में दे दे आपको फंसाने के लिए, तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम बता दिए कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, मान लीजिए वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना, मतलब ए पर टी लगा देना या फिर ए डैश लगाना, और हमेशा स्टूडेंट इसी का यूज होता है, ए डैश का। ठीक, मान लीजिए स्टूडेंट यही मैट्रिक्स यहाँ पे बी होता तो हम लोग यहाँ पे बी डैश लिखते हैं, यदि यहाँ पे सी होता तो सी डैश लिखते हैं, यहाँ पे ए है स्टूडेंट तो ए का डैश लिखे। इसका मतलब स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। और स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकेंड रो होगा वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अच्छा हाँ, जो सेकेंड रो होगा वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। देखिए स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जब आपको दे देगा और बोलेगा इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज बताइए, इसका मतलब ये होता है कि यदि वो मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है यानी कि 2x2 ऑर्डर का है, तो उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और सेकंड रो होगा, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होगा। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, यदि वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगा और जो रो 2 है वो कॉलम 2 बन जाएगा। दूसरी बात ये स्टूडेंट, जब वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो हम लोग उसका कैसे ट्रांसपोज फाइंड कर पाएंगे, बहुत इजी है। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि जो रो होता है ना वो कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं ये आपका फर्स्ट रो है तो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 और 2, देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड रो स्टूडेंट, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, यानी कि 3 4, ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बताइए कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल समझ लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 इसी का सीखिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको कहीं पे दे दिए A इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या है तो 5 7 9 6 3 2।
हम आपको बोले थे स्टूडेंट कि जब कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनता है और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बनता है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश इक्वल टू, ये स्टूडेंट फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 5 7 और 9। सेकेंड रो है स्टूडेंट, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा यानी कि 6 3 और 2। ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। और कोई भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो उसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए एक बात और सीखिए स्टूडेंट, जब वो मतलब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दे तो फिर हम लोग उसका कैसे ट्रांसपोज करते हैं उस चीज को आप देखिए स्टूडेंट, समझिए अच्छे से। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए, वो मैट्रिक्स क्या है, तो 5 7 9 3 6 2 7 5 4, ठीक है। ये आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया, अब इसका ट्रांसपोज देखना है स्टूडेंट, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बने यानी कि 5 7 9, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बनेगा 3 6 2, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बनेगा 7 5 4। ये हो गया स्टूडेंट ये आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बताइए क्या थोड़ा भी परेशानी हो रहा है? अब आप बहुत आराम से समझ गए स्टूडेंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप आगे सीखिए, जब मैट्रिक्स अपना जनरल फॉर्म में हो तो फॉर्मूला ये कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में दे देता है। मान लीजिए अच्छा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए आई जे, और वहां पे हम लोग उसका फिर ऑर्डर लिख देते हैं लास्ट में, m इंटू एन, m बाय n जिसको बोलते हैं, हम बोलते थे m इंटू एन हम लोग लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं m बाय n बोले थे ना। तो चलिए इसका जनरल फॉर्म देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म वो क्या होता है, तो a i j और m बाय n, इसको स्टूडेंट लिखते हैं m इंटू एन है लेकिन ऑर्डर को हम लोग m बाय n से पढ़ते हैं कि नहीं। तो बताइए इसको हम लोग जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर दे, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जो रो था वो कॉलम में चेंज हो जाता था, यही ना होता था, ये रो था कॉलम में चेंज हो गया, रो था कॉलम में चेंज हो गया। और एक बात आप समझिए, यदि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे आपको 3x2 ऑर्डर का मिला, इसका मतलब ऑर्डर भी आपका उल्टा हो जाता है। नहीं समझ पाए? फिर से देखिए, जब स्टूडेंट ये आपका 2x3 ऑर्डर का है तो देखिए इसका ट्रांसपोज आपका 3x2 ऑर्डर का बन गया। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3x2 हुआ कि नहीं, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, ठीक है, पहले हम कॉलम बोल दिए थे। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, दो ही रो था लेकिन इसमें 3 रो हो गया, और इसमें 3 कॉलम था लेकिन इसमें 3 रो हो गया, मतलब उल्टा हो जा रहा है। यदि यहाँ पे 2 रो है तो यहाँ पे 2 कॉलम हो गया इसका ट्रांसपोज में, 3 रो, और यहाँ पे देखिए 3 रो है तो यहाँ पे 3 ठो कॉलम बन गया। यहाँ पे स्टूडेंट 3 ठो कॉलम था, यहाँ पे 2 ठो कॉलम बन गया, मतलब उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यदि ए आई जे है तो हम लोग का ए जे आई हो जाता है, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है, होता है ना, और जो रो होता है वो कॉलम, मतलब बात तो एक ही हुआ। और यहाँ पे यदि m बाय n है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं n बाय m हो जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका कोई भी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जब हम लोग उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें तो, ठीक है। तो कभी कभी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्या वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मिल भी सकता है, ठीक। चलिए अब हम लोग इसके बेसिस पे स्टूडेंट कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, ठीक है। काफी इजी बात है। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई भी आपको एक मैट्रिक्स मिला, ठीक है, ए मैट्रिक्स, जब इस मैट्रिक्स का आप एक बार ट्रांसपोज कीजिएगा, ठीक है, जब इस मैट्रिक्स का आप एक बार ट्रांसपोज कीजिएगा और फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो जो मैट्रिक्स आपका था वही मिल जाएगा। बोले सर कैसे? देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, आप इसका एक बार जब ट्रांसपोज किए ये चीज मिला, आप फिर से एक बार इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये चीज मिला ना, इसको यहाँ पे लिखिए ए डैश आपको क्या क्या मिला स्टूडेंट उस चीज को लिखिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये फिर से एक बार इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखिए जब एक बार इसका फिर से ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा 2 4। देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब कोई भी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज करते तो रिटर्न आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो वही तो लिखे स्टूडेंट, जब एक बार हम लोग कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो रिटर्न वही मैट्रिक्स मिल गया, ए मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है स्टूडेंट, यदि आपको a प्लस बी का होल डैश मिल गया, मतलब जब कोई दो मैट्रिक्स को प्लस करके उसको मतलब होल डैश करे, या नहीं तो फिर आप उसी चीज को a डैश प्लस बी डैश भी कर सकते हैं, ये भी बात बराबर है। और स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में, तो आपको टिक करना है, ठीक है। और इसमें तीसरा बात ये समझना है स्टूडेंट्स हम लोगों को कि जब कोई भी मैट्रिक्स को k
और ये के क्या है स्टूडेंट, कोई भी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो के ए का होल डैश्ड हो या फिर हम लोग उसको के ए का डैश्ड ये भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, मतलब कोई स्केलर के साथ आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए तब उसका मतलब ट्रांसपोज कीजिए, सॉरी हाँ ट्रांसपोज कीजिए, और यानी तो फिर उस स्केलर को रहने दीजिए, पहले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लीजिए फिर आप उस स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए तो बात बराबर होगा। ठीक है, अभी ये सब क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज पे मिलेगा। और चौथा बात जो स्टूडेंट वो सीखिए ये है कि यदि आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दे ए बी का डैश, इसी चीज को स्टूडेंट आप बी डैश और ए डैश भी लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप स्टूडेंट ए बी का होल डैश को बी डैश और ए डैश भी लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम आपको सिमेट्रिक भी सिखा देते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी सिखा देते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, उसमें थोड़ा सा स्पेस लगेगा तो आप पहले इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, काफी इजी है स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस सीखे, अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस इस मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या बोले एक बार फिर से सुनिए, जब स्टूडेंट्स आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद रिटर्न आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप इसमें मेरा एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यदि स्टूडेंट्स मान लीजिए आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, वो मैट्रिक्स क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे ले लेते हैं ना 1 है और यहाँ पे √3 है और फिर आपको यहाँ पे दे दिया है 1/2 या फिर √3 कुछ भी लेते हैं और यहाँ पे 2। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड पहले करते हैं। ट्रांसपोज मींस क्या आता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो चलिए बना के देखते हैं। इसका आप जैसे ही ट्रांसपोज फाइंड करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम बनेगा। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, फिर से आपको यही चीज मिल गया, ये ए के बराबर ही है। जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड किए तो रिटर्न यही मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ए डैश करने पर जब ए मिले, यानी कि कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड नंबर इसमें एग्जांपल देखिए। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, वो मैट्रिक्स ये है ए इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं ना, -5 0 0 और 2, ये चीज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करके और देखते हैं यदि ट्रांसपोज फाइंड करने पर फिर से यही मैट्रिक्स मिल जाए, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो क्या, -5 और 0 लिखिए, -5 और 0। सेकेंड रो 0 और 2 लिख दिए। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, आप इस मैट्रिक्स का जैसे ही ट्रांसपोज फाइंड किए तो रिटर्न आपको यही मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए -5 0 0 2, इसका मतलब ए डैश फिर से ए के बराबर हो गया स्टूडेंट, और जब ए डैश ए के बराबर हो जाए इसका मतलब वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक ये भी काफी इजी है स्टूडेंट। स्क्यू सिमेट्रिक देखिए स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए जब कोई भी मैट्रिक्स, पहले सुन लीजिए, जब कोई भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और रिटर्न वही मैट्रिक्स मिले ट्रांसपोज फाइंड करने पर, इसका मतलब वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन स्टूडेंट जब आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और वो मैट्रिक्स जो है -a के बराबर हो जाए, जब यहां पे देखिए a डैश a के बराबर होता है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन जब a डैश -a के बराबर हो जाएगा तब वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट कि जब आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, मतलब उस मैट्रिक्स के ही बराबर हो जाए, तो वो आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर -a के बराबर हो जाए तब वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे कि चलिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे मान लेट कर लेते हैं क्या, तो 0 -1 और -1 और यहाँ पे 0। ठीक है, मान लेते हैं ना ये कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे +1 कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज फाइंड करके। ट्रांसपोज फाइंड करना मींस जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम। तो चलिए ए डैश इक्वल टू, यहाँ पे सोच के देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाइए। आप सोच के देखिए, यदि आप इसका माइनस को कॉमन कर ले तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0 1, यदि हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे +1 हो जाएगा, यहाँ +1 है तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 का 0 होगा। आप सोच के देखिए ना, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किए तो रिटर्न 0 1 -1 0 मिला कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब देखिए ये हुआ कि ये जो है a के बराबर फिर से आ गया, मतलब a डैश जो है -a के बराबर हो गया। और जब a डैश यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक यानी कि निगेटिव के बराबर हो जाए, इसका मतलब स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब इसी में आपको एक तो थर्ड ऑर्डर यानी कि 3 ऑर्डर मैट्रिक्स लेके दिखाते हैं, वो किस प्रकार स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, ये जैसे आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर का ही देखे, यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर का, एक 3x3 ऑर्डर का भी आपको हम सिखाते हैं कि कैसे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। ठीक, जैसे कि स्टूडेंट ये आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। ट्रांसपोज मींस क्या होता है स्टूडेंट, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। फर्स्ट रो 0 H G है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। ये देखिए सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बनेगा यानी कि -H 0 और F। ये देखिए थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बनेगा यानी कि -G -F और 0। अब एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप यहां से इसका माइनस को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही आप माइनस को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 0 बचेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे G है, यहाँ पे क्या है तो H है तो -H हो जाएगा, 0 है -F है तो केवल F बचेगा, -G हो जाएगा, माइनस का F हो जाएगा और -0 मतलब 0 ही हुआ। सोच के देखिए ये 0HG -H 0F -H 0F -G -F 0 -G -F 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं फिर से इसके बराबर हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट A डैश यहां भी -a के बराबर हुआ, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस प्रकार हम लोग 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसको भी स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं, जो 2x2 होगा उसका भी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक देख सकते हैं। और केवल सिमेट्रिक हो स्टूडेंट तो कोई भी ऑर्डर का हो, अभी एग्जांपल मतलब हम आपको सेकंड ऑर्डर का ही लेके दिखाएं, अभी हम लोग थर्ड ऑर्डर का बहुत सारा बुक में दिया क्वेश्चन तो बनाएंगे, उस वक्त आपका और क्लियर हो जाएगा। एक बार हम शुरू से रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मींस क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, इसका मतलब जो फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम होगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम होगा। ये जब 2x2 ऑर्डर का होगा और 3x3 ऑर्डर का, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। मतलब कि स्टूडेंट्स आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यदि फाइंड कर रहे हैं ना तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है। जब स्टूडेंट आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने पर यदि रिटर्न आपको वही मैट्रिक्स मिले तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और जब स्टूडेंट आपको स्क्यू सिमेट्रिक देखना है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हो तो वो माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर हो, तब वो आपका क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अब एक्सरसाइज यानी कि 5D स्टार्ट करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट बुक लेकर के बैठिएगा ताकि आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। स्टूडेंट 5D एक्सरसाइज काफी मतलब इजी है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि 5D यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो आपको फिर पता नहीं चल पाएगा क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, होता है कि नहीं। तो एक काम कीजिए, चलिए 5D को स्टार्ट करते हैं। इसका 2-3 क्वेश्चन अभी हम आपको हिंट करके दिखाएंगे स्टूडेंट, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम 5D को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो 5D का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, वो क्या लिखा है, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, और बोला है ना कि आप वेरीफाई करके दिखाइए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब 2 बार फाइंड करेंगे तो क्या वो मैट्रिक्स हमको रिटर्न मिलेगा। तो अभी तो हम आपको दिखाए भी थे, चलिए एक बार इसको हम यहाँ प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोट कीजिए, जो ए मैट्रिक्स दिया ना उसको लिखिए सॉल्यूशन करके। ठीक है, सॉल्यूशन में वी हैव यानी कि मेरे पास है, क्या है स्टूडेंट, तो ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो है, लिखिए 2 है, -3 और 5, फिर यहाँ पे क्या तो 0 7 और -4 ये चीज दे दिया है। अब इस मैट्रिक्स का एक बार हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर दिए, ठीक है, एक बार पहले ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। जैसे आप इसका एक बार ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा यानी कि 2 -3 और 5, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बनेगा यानी कि 0 7 और -4। बोला ना कि इस मैट्रिक्स को आप 2 बार ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, एक बार तो हो गया, एक बार और बोला करने, और फिर से बोला कि आप उसको ए के बराबर दिखाइए। तो चलिए फिर से बार हम लोग इसका ट्रांसपोज यदि फाइंड करके देखें तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट रो है अब वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि -3 और 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 5 और -4। और आप सोच के देखिए ये कहीं ना कहीं ए के बराबर है, और यही चीज तो प्रूफ करने बोला था स्टूडेंट, प्रूफ भी हो गया। तो इतना इजी है हम लोग का 5D एक्सरसाइज। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इसमें आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझा दे।
देखिए स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया 3 2 -1 -5 0 और -6, और बी मैट्रिक्स दे दिया -4 -5 -2 3 1 8, और बोला है ना कि वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये LHS साइड को पकड़ते हैं, ठीक है, LHS साइड में आपको क्या बोला है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल डैश लाने। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम लोग a प्लस बी का होल डैश फाइंड करेंगे, इससे पहले हम लोग को a प्लस बी फाइंड करना होगा, तब तो उसका ट्रांसपोज फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए a प्लस बी हम लोग फाइंड कीजिए। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को जोड़ना है। तो चलिए ऐड करते हैं 3, और हम आपको बोले थे कि जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं, इसका मतलब उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होता है। तो स्टूडेंट 3 और -4 को आप जैसे ऐड कीजिएगा तो -1 होगा, 2 में -5 को ऐड कीजिएगा तो -3 होगा, और -1 में -2 को ऐड कीजिएगा तो -3 होगा। फिर स्टूडेंट सोच के देखिए, -5 और 3 को ऐड करें तो -2, और 0 में 1 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और फिर -6 में 8 को ऐड करेंगे तो 2 होगा। इस चीज को लिखिए। अब स्टूडेंट हम लोग इसका डैश यानी कि ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं। तो a प्लस बी का डैश, इसका मतलब क्या हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम बनाइए 1 -3 सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बनाइए -2 1 2, इस चीज को लिखिए। तो ये हो गया हम लोग का a प्लस बी का होल डैश। अब स्टूडेंट देखिए RHS साइड में बोला है कि a डैश प्लस बी डैश फाइंड करने के लिए, तो लिखिए RHS, ठीक है, RHS इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग a डैश फाइंड करेंगे, तब फिर b डैश फाइंड करेंगे, उसका फिर हम लोग ऐड करके देखेंगे कि ये चीज हम लोग को मिल रहा है या नहीं। तो a डैश मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसका मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, यानी कि 3 2 -1 है, उसको लिखिए 3 2 -1। सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बनेगा, यानी कि -5 0 और -6, इस चीज को लिख दिए। अब स्टूडेंट बी डैश भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। बी डैश में क्या हुआ, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी कि -4 -5 और -2, और फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 3 1 8, यानी कि 3 1 8, ये हो गया। अब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए, लिखिए नाउ a डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि यहाँ का जो a11 है और इस मैट्रिक्स में भी जो a11 है वो दोनों जुड़ेगा, यानी कि 3 -4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। -5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। 2 में -5 को जोड़ेंगे तो -3 होगा, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। -1 में -2 को ऐड करेंगे तो -3 होगा, और -6 में 8 को ऐड करेंगे तो 2 होगा। और देखिए स्टूडेंट 1 -3 -3 -2 1 2 -2 1 2, अच्छा यहाँ पे -1 कैसे है, एक बार जोड़ के देखिए तो 3 में -4 को ऐड करेंगे तो -1 तो होगा ही। अच्छा कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, यहाँ पे जोड़ के देखिए, जब आप a प्लस बी किए थे, a प्लस बी, अच्छा 3 में -4 को ऐड करेंगे तो -1 है ना होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी -1 दिए थे, बस यहाँ पे माइनस देना भूल गए थे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का जो a प्लस बी का होल डैश है, और अच्छा a डैश प्लस बी डैश और a प्लस बी का होल डैश, तो दोनों बराबर हुआ है कि नहीं, मिलाइए -1 -2 -1 -2 -3 1 -3 1 -3 2 -3 2, यानी कि दोनों बराबर हो गया। लिखिए इसलिए LHS बराबर RHS, या फिर ये लिखिए चूंकि यानी कि सिंस LHS बराबर RHS, इसलिए a प्लस बी का होल डैश ये बराबर हो जाएगा a डैश प्लस बी डैश का। ये तो प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया। बताइए स्टूडेंट क्या थोड़ा सा भी परेशानी है, नहीं ना। चलिए और भी हम आगे इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। आगे ना आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। आगे आपसे जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बनेगा, बस हम एक आपको 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यदि इधर 13 के अलावा यदि आपको कोई भी मतलब किसी में भी दिक्कत हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए 13 से पहले तो 6 नंबर हम आपको सॉल्व कर देते हैं ना, उसका फिर आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 नंबर जिस तरह स्टूडेंट उसी तरह 7 8 9 10 11 एकदम लाइन वाइज सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक 13 का सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 6 नंबर भी सॉल्व करके दिखाते हैं। उससे पहले स्टूडेंट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया ना, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है कि a बराबर एक कोई मैट्रिक्स दे दिया और बोला है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। a माइनस a डैश स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जब इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज से माइनस करेंगे ना तो वो हमको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मींस जानते हैं उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, मतलब
अच्छा समझे, जो बोले माइनस के बराबर मिलेगा, इसका मतलब ये बोले स्टूडेंट यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि माइनस ए के बराबर हो तब वो इसकी सिमेट्री होगा, ये हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए नाउ ए डैस्ट। आप जैसे ए डैस्ट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब जो फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 - 4 और 1 और -1, ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को अब इसमें माइनस कर दीजिए, लिखिए अब यहाँ पे a माइनस ए डैश। ठीक है, लिखिए a माइनस का ए डैश, मतलब कि स्टूडेंट जो a है आप यहाँ पे इसको लिखिए 3 - 4, फिर यहाँ पे क्या है तो 1 - 1, इसमें हम लोग माइनस करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए देखिए माइनस कर रहे हैं किसको, तो 3 1 -4 और -1 को। तो देखिए स्टूडेंट आप जैसे इसको माइनस करते तो आपको क्या चीज मिलेगा, हम लोग उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा 3 में 3 जैसे ही माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, -4 और -1 मिलकर के माइनस का 5 हो जाएगा, 1 में इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और फिर -1 और +1 मिलकर के ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस ए डैश ये चीज आया, इस चीज को लिख लिए। चलिए इसको बोला था स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो आप जैसे इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोच के देखिए। फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 -5, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बनेगा तो 5 और 0। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे जो a माइनस ए डैश का होल डैश आया ये किसके बराबर हो गया, माइनस यहाँ पे लिखिए, और ये बताइए 0 -5 5 0 ये किसके बराबर है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये a माइनस ए डैश के बराबर है। देखिए 0 -5 0 -5 5 0 5 0 आ गया, तो इसको यहाँ पे लिखिए a माइनस ए डैश। हम बोले थे स्टूडेंट जब a जो है सो माइनस ए डैश होगा, इसका मतलब ये a है वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, a माइनस ए डैश का जो डैश था वो कहीं ना कहीं माइनस a माइनस ए डैश के बराबर हो गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, तो स्क्यू सिमेट्री होगा। लिखेंगे इसलिए a माइनस ए डैश ये क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इस चीज को हम लोग लिख दिए और यही तुमको प्रूफ करने बोला था और प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप यहाँ पे लिखे a इक्वल टू माइनस का ए डैश होना चाहिए, आप खुद सोच के देखिए ना। अच्छा इस माइनस को यदि हम लोग इधर भेज दें, आप सोच के देखिए यदि 2 बराबर -3 है मान लेना है, ठीक है, अच्छा इस तरह नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं -3x है, क्या हम लिख दे यदि 3x इक्वल टू -2 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू यदि हम यहाँ पे माइनस कर दिए तो क्या इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते कोई दिक्कत है नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कर दिए। ठीक, तो इस बात पे कोई बच्चे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो चलिए स्टूडेंट आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए होंगे। आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन समझाते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे और फिर आगे आप लोग सारा क्वेश्चन बनाइएगा। यदि एक भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो हमको जरूर आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसका सॉल्यूशन आपको हम तुरंत बताएंगे। और या नहीं तो फिर स्टूडेंट यदि आप अपने डाउट को कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक ही नंबर है, चाहे व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, और हाँ एक बात बताते हैं, देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को अपने सभी उन भाई बहन के साथ शेयर कर देना ना जो क्लास 12 के इस बार बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, जो भी हो, और भी कोई हो तो उनको भी शेयर कर देना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे, तो चलिए इसका ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 13 का ए नंबर क्वेश्चन। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, जो कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या दिया स्टूडेंट्स, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया और बी मैट्रिक्स दे दिया और बोला क्या पहले ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एलएचएस साइड को लिख लेते हैं। जो एलएचएस साइड है स्टूडेंट वो क्या, तो ए बी का होल डैश। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। ए बी मतलब क्या हुआ, ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो चलिए सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखिए ए बी, आप सोच के देखिए स्टूडेंट, हम आपको बोले थे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा किस ऑर्डर का उस चीज को लिख लीजिएगा, तो 2/2 ऑर्डर का है। यदि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों आपस में बराबर हो जाए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो होगा उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे 2 और ये भी 2 मतलब 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा। इस चीज को यहाँ पे लिखिए, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना मतलब स्टूडेंट A11 A12 A21
8 to 2, ये सब आपको फर्स्ट डे सिखाए थे, और यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट A11, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, AB इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या होता है 7 होता है। A12 फर्स्ट रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हुआ, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 4 करेंगे 4 और 3 इंटू 5 करेंगे 15, मिलकर के कितना हो जाएगा 19। फिर क्या स्टूडेंट A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 और 2 4 जाए 8, मिलकर के 10 हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 4 करेंगे 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 5 करेंगे 20 हो जाएगा, मिलकर के कितना हो जाएगा 28। ये हो गया स्टूडेंट हम लोग के पास ए बी, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट हम लोग को बोला है ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए, तो चलिए ए बी का ट्रांसपोज देखिए क्या होगा। अच्छा यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा क्या, नहीं ना, चलिए फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम लिखिए 7 19, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग आरएचएस साइड को पकड़ते हैं, आरएचएस साइड क्या दिया बी डैश ए डैश, चलिए सबको लिखिए पहले आरएचएस, आरएचएस क्या स्टूडेंट बी डैश ए डैश। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बी डैश फाइंड करते हैं, बी मैट्रिक्स ये है स्टूडेंट, तो इसका डैश मतलब ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा यानी कि 1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा यानी कि 2 और 5, इस चीज को लिख दिए। अब स्टूडेंट ए डैश भी फाइंड कर लीजिए, देखिए ए डैश आपके पास क्या है, तो ए डैश हो जाएगा 1 3 है फर्स्ट रो, तो ये 1 3 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे। अब स्टूडेंट बोला ना कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि बी डैश ए डैश फाइंड करने के लिए, तो लिखिए नाउ बी डैश ए डैश, इसका मतलब ये भी 2 by 2 ऑर्डर का, तो वही 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही ना है, तो फर्स्ट रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, 1 इंटू 1 और 2 3 जा 6, तो मिलकर के कितना होगा 8 होगा। फिर क्या होता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और ये है सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 तो 2 और 2 4 जा 8, मिलकर के 10। फिर क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, तो 15 और 4 कितना हो जाता है 19। फिर क्या होता है 2 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, मिलकर के 28 होगा। अब स्टूडेंट देखिए बी डैश ए डैश हम लोग के पास ये आ गया, क्या क्या आ गया, तो 8 है 10 है 19 और 28 है, और यहाँ पे हम लोग 7। अच्छा कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, देखिए तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और 2, अच्छा 4, देखिए स्टूडेंट फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 तो 1 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे 7 ना होगा, सोच के देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 होगा। देखिए स्टूडेंट 7 7 10 10 19 28 19 मिल गया पुराना। लिखिए चूंकि LHS ये बराबर हो गया RHS का, इसलिए आपके पास AB का होल डैश इक्वल टू B डैश और A डैश होगा, और ये चीज प्रूफ हो गया। देखिए ना LHS बराबर RHS, तो ये भी तो प्रूफ हो गया। तो इतना इजी था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन जितना भी बना हुआ ना ये सारा आपसे बनेगा, ठीक है। पहले आप इसको बनाइए स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये सारा चीज हम आप लोग को नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।